वेल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वेल स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पे। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, मेजर पेपर यूनिट 2। इससे पहले यूनिट 1 मेजर 1 पेपर में मेजर पेपर 1 में हमने जो है कि डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट किया हूं सेमेस्टर नंबर 1 के स्टूडेंट्स के लिए। FYUGP का सिलेबस चल रहा है आप लोगों के लिए, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम। उसके तहत मेजर पेपर हम 1 स्टार्ट किए हुए हैं। यूनिट 2 जो है कि स्टार्ट हम कर चुके हैं और यूनिट 1 खत्म कर चुके हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। और यूनिट 2 में इंटीग्रल कैलकुलस के अंतर्गत चैप्टर 1 रिडक्शन फार्मूला चल रहा है, जिसमें मैंने लेक्चर 4 तक कवर किया है। अगर आपने हमारे वीडियोस को लेक्चर 1, 2, 3, 4 को नहीं देखा है तो पहले उनको देख आइए। अगर देखना है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में पड़े लिंक पर आप लोग टैप करके लेक्चर 1, 2, 3, 4 को देख सकते हैं। फिर लेक्चर 5 में आप लोग मूव ऑन हो सकते हैं और आगे लेक्चर 5 देख सकते हैं। वैसे ही बच्चे हो सकते हैं जो लेक्चर 1, 2, 3 देखे हैं बट किसी कारणवश उन्हें लेक्चर 4 का लिंक वगैरह नहीं मिला है या फिर देख नहीं पाए हैं, तो लेक्चर 4 का यहाँ पर आई टैब पर लिंक आ रहा है, वहां पर लेक्चर नंबर 4 को आप टैप करके देख सकते हैं आई टैब पर। ठीक है, लेक्चर नंबर 4। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, रिडक्शन फार्मूला लेक्चर नंबर 5। तो देखिए, मेरा मतलब जो है कि यूनिक तरीका है पढ़ाने का। पढ़ाने से पहले ही मैं बताता हूं कि आज क्या पढ़ाने जा रहा हूं। टुडेस टारगेट में हम लोग देखेंगे रिडक्शन फार्मूला फॉर sin टू द पावर mx cos टू द पावर nx dx। इसका देखूंगा। हालांकि मेरा प्लानिंग था कि इसका भी आज ही बता दूं, मतलब ये दूसरा नंबर का आज ही बता दूं, बट ये पॉसिबल नहीं होगा, मेरे को मालूम है। सिर्फ हम इसी नंबर को बताएंगे आज, इसी को डील करेंगे। और दूसरा टॉप मेरा था कि ये वाला कर देंगे, दूसरा पॉइंट की सम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन अबव फार्मूलास, ये कर देंगे। बट नहीं होगा, ये बहुत लंबा है, बेहद लंबा है क्वेश्चन नंबर 1 और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है ना, तो इसीलिए sin टू द पावर mx और cos टू द पावर nx का ही आज सिर्फ रिडक्शन फार्मूला पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट, रिडक्शन फार्मूला फॉर sin टू द पावर mx cos टू द पावर nx। इसको करने के लिए आप लोग जानते हैं कि in बराबर हम लोग क्या मानते थे, sin टू द पावर, क्या मानते थे, sin टू द पावर nx इंटू dx मानते थे। याद है आप लोगों को? यहां पर आपका sin टू द पावर mx और cos टू द पावर nx है, ये बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है ना, sin टू द पावर mx और cos टू द पावर nx है, तो इसको हम लोग क्या लेट करेंगे, i m, n। क्लियर है बच्चों? बताइए, यहाँ पर n था तो n और यहाँ पर i m n है, इसलिए i m n, यहाँ पर m n है, sin टू द पावर mx और cos टू द पावर nx है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लेट करेंगे, i m, n। पहला पॉइंट, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, वी ऑब्टेन रिडक्शन फार्मूला फॉर IMN। मतलब अगर हम लोग को इसका रिडक्शन फार्मूला चाहिए, अगर हम लोग को इसका रिडक्शन फार्मूला चाहिए IMN का इन टर्म्स ऑफ IMN-2, मतलब आप लोग देखेंगे कि जब हम इसको रिडक्शन फार्मूला, इसको रिड्यूस करते हुए इसका फार्मूला निकाल के ले आएंगे, तो ये IMN जो है कि IMN-2 के सूरत में आएगा। ये IMN-2 के सूरत में आएगा। ये किसके सूरत में आएगा, IMN-2 के सूरत में आएगा। ये IMN को जब हम लोग रिडक्शन फार्मूला निकालते जाएंगे, लास्ट में ये IMN किस सूरत में आएगा, IMN-2 के सूरत में आएगा। इसीलिए कह रहा है कि वी ऑब्टेन रिडक्शन फार्मूला IMN। अगर हम लोग को IMN का रिडक्शन फार्मूला चाहिए, इसका रिडक्शन फार्मूला चाहिए, तो हम लोग किस टर्म में रिड्यूस करके ले आएंगे, लास्ट में IMN-2 के टर्म में लेकर के आएंगे। दूसरा पॉइंट कहता है, यहीं से आपको सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक ना, ये सब आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। फॉर दिस वी नीड टू कनेक्ट, अच्छा हम लोग इसका रिडक्शन फार्मूला चाहिए या फिर इसका इंटीग्रेशन चाहिए, तो इसको हम लोग को किसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, IMN-2 के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि sin टू द पावर mx और cos टू द पावर n-2 x dx के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर से समझ लीजिए बच्चों, हम लोग को IMN का इंटीग्रेशन फार्मूला या फिर रिडक्शन फार्मूला चाहिए, तो IMN को किसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, IMN-2 के साथ, क्योंकि आप लोग देखेंगे लास्ट में IMN-2 ही आएगा। ठीक है ना, उसी फॉर्म में, उसी चेहरे में आ जाएगा IMN। तो इसीलिए फॉर दिस, दूसरा पॉइंट लिखा हूं, फॉर दिस, इसके लिए वी नीड टू कनेक्ट sin mx इनटू cos nx dx। ये थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन VVI है और मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आप लोग बस दिल थाम के बैठिए। तो फॉर दिस वी नीड टू कनेक्ट sin mx इनटू cos nx को किसके साथ कनेक्ट करूंगा, sin टू द पावर mx cos टू द पावर n-2 x dx के साथ। ठीक है ना, आई होप आप लोग इतना समझ पा रहे होंगे, क्योंकि IMN जो आएगा किस टर्म में आएगा, IMN-2 के टर्म में आएगा। मतलब इसको आप सॉल्व करोगे, इसको आप रिड्यूस करके रिडक्शन फार्मूला निकालोगे sin mx cos टू द पावर nx को, तो ये टूटते हुए लास्ट में IMN-2 में जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, sin mx और cos टू द पावर nx को किसके साथ कनेक्ट करेंगे, sin टू द पावर mx, और देखिए यहाँ पर n-2 है तो यहाँ पर cos टू द पावर n-2x,
के साथ कनेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर n है, या तो यहाँ पर n हो गया, यहाँ पर n माइनस टू है, imn माइनस टू, तो यहाँ पर साइन टू द पावर mx, m है तो m और n माइनस टू है तो n माइनस टू एक्स dx के साथ कनेक्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होगी। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, अब यहाँ पर क्या हो रही है बातों को समझिएगा। लेट अस टेक, ये p है, रॉ नहीं है, p फॉर पैरोट, ठीक है ना। हम मान लेंगे p बराबर, क्या मानेंगे, p बराबर हम मान के चलेंगे साइन टू द पावर अल्फा 1 x cos टू द पावर बीटा प्लस 1 x। सर आप ये क्या कर रहे हैं सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाबू यहां तक तो समझ में आया ना, यहां तक तो क्लियर है, ठीक है, कि हमने imn को इस प्रकार से माना है कि sin टू द पावर mx cos टू द पावर nx dx को हमने क्या माना है, इस प्रकार से कनेक्ट करेंगे, sin टू द पावर mx और cos टू द पावर n माइनस 2 x dx के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। कुछ ऐसे बातें होती है जो करते करते समझ में आती है, शुरू में ही समझ में नहीं आती है, तो इसीलिए पेशेंस रखना जरूरी है, ठीक है ना। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि आप इसको मानिए, p बराबर लेट कीजिए sin अल्फा 1 x इंटू कॉस बीटा प्लस 1 x। इतना मान सकते हैं तो मान लीजिए। क्यों मानेंगे, अगर फिर वही हटी स्टूडेंट्स की तरह आप करोगे, हटी की ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर तो कभी सीख नहीं पाओगे। थोड़ा सा पेशेंस रखना सीखिए बाबू कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो p बराबर साइन अल्फा प्लस 1 x और कॉस बीटा प्लस 1 x, ये मान लिया, मानना है। इसके बाद वेर अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा क्या होगा, आर दी स्मॉलर इंडिसेस, छोटे इंडिसेस होंगे, बहुत छोटे इंडिसेस, बहुत छोटे घात होंगे, यानी कि 1 हो सकता है ना, फिर आपका जो है कि 1/2 हो सकता है, मतलब बहुत छोटा इंडिसेस हो सकता है, जितना आप छोटा ले सकते हो, 1/3 हो सकता है, 1/9 हो सकता है, मतलब बहुत छोटा, जितना आप छोटा ले सकते हो आप ले लो। वेर अल्फा एंड बीटा आर दी स्मॉलर इंडिसेस ऑफ साइन एक्स का स्मॉलर इंडिसेस होगा और कॉस एक्स का भी होगा स्मॉलर इंडिसेस रिस्पेक्टिवली, क्रमागत, ठीक है, इतना क्लियर है। दूसरा कि अल्फा बराबर m मानेंगे, ठीक है, और बीटा बराबर n माइनस 2 मानेंगे। सर आप ऐसा क्यों मान रहे हो, समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हम अल्फा बराबर m मानेंगे और बीटा बराबर n माइनस 2 मानेंगे, सो दैट टू इंटीग्रल्स कैन बी कनेक्टेड टू sin x इनटू sin x एंड cos x। तो हम अल्फा बराबर m मानेंगे और बीटा बराबर n माइनस 2 मानेंगे, ताकि मेरा जो दो इंटीग्रल्स है sin x और cos x आपस में कनेक्ट हो पाए। फिर से समझिएगा, अल्फा बराबर m मानेंगे और बीटा बराबर n माइनस 2 मानेंगे, सो दैट ताकि टू इंटीग्रल्स, जो दो इंटीग्रल्स है sin x और cos x, वो आपस में कनेक्ट हो पाए, sin x एंड cos x, ठीक है। अब जरा देखिए, हमारा p बराबर क्या दिया हुआ था, उसको कनेक्ट करते हैं। तो देयरफॉर p बराबर, देखिए p बराबर क्या दिया हुआ था, sin अल्फा प्लस 1, तो अल्फा की जगह पर m रख दिए और बीटा की जगह पर, देखिए बीटा की जगह पर n माइनस 2, बीटा की जगह पर क्या मान रख दिए, n माइनस 2, क्लियर है। और m प्लस 1 हो जाएगा, n माइनस 2 प्लस 1 यानी कि n माइनस 1 हो जाएगा। आइए इसी को नेक्स्ट स्लाइड में डील करते हैं। तो देखिए p बराबर, ये रॉ नहीं है, यहाँ पर p होगा, ठीक है ना, p देयरफॉर p बराबर sin m प्लस 1x और cos टू द पावर n माइनस 1x। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर है बाबू, इतना क्लियर है। फिर से एक बार समझ लीजिए, फिर से एक बार समझ लीजिए, मैं फिर से एक बार रिकॉल करवा देता हूं। देखिए सबसे पहले तो हम लोग sin mx और cos टू द पावर nx का इंटीग्रेशन चाह रहे हैं निकालना, तो इसको i m n मान लिए। फिर दूसरा पहला पॉइंट हम क्या किए कि वी ऑब्टेन्ड रिडक्शन फार्मूला, हमें चाहिए रिडक्शन फार्मूला i mn का इन टर्म्स ऑफ i mn माइनस 2 के टर्म्स में चाहिए। तो फॉर दिस, इसके लिए वी नीड टू कनेक्ट, इसके लिए sin टू द पावर mx और cos टू द पावर nx को किसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, विद sin टू द पावर mx और cos टू द पावर n माइनस 2 के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिख दिया कि imn को हम किसके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, imn को हम लोग imn माइनस 2 के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं। हम imn को किसके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, imn माइनस 2 के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं। इसी वजह से, इसीलिए सेकंड पॉइंट में लिखा कि sin टू द पावर mx cos टू द पावर nx को आप sin टू द पावर mx और cos टू द पावर n माइनस 2 x dx के साथ कनेक्ट कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने बोला कि आप p बराबर मान लीजिए सी पॉइंट पर कि p बराबर आप टेक कर लीजिए sin अल्फा प्लस 1x और cos बीटा प्लस 1x। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्या क्या होगा इससे, इसी से तो हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। देखिए इसी से हम लोग sin टू द पावर mx और cos टू द पावर nx का इंटीग्रेशन निकालेंगे। सर कैसे, थोड़ा सा रुकिए, जरा रुको, जरा सब्र करो, है ना, हम बताएंगे सर, है ना, टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पर p बराबर मान लिया sin अल्फा प्लस 1x इनटू cos बीटा प्लस 1x। अल्फा और बीटा क्या होगा, स्मॉलर इंडिसेस, जितना आप छोटा चाहे उतना इंडिसेस ले सकते हैं, 1/2 1/3 1/4 0.1 0.3 0.4 कुछ भी ले सकते हैं, स्मॉलर से स्मॉलर होना चाहिए, है ना। अल्फा बराबर m ले लिए, बीटा बराबर n माइनस 2, अल्फा बराबर m ले लेना है, बीटा बराबर n माइनस 2 लेना, सो दैट, ताकि, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि टू इंटीग्रल्स आपस में कनेक्ट हो पाए, sin x और cos x आपस में कनेक्ट हो पाए, यानी कि sin mx और cos टू द पावर nx के फॉर्म में आ पाए। sin mx into cos टू द पावर sin mx
साइन टू द पावर mx इंटू कॉस टू द पावर nx के फॉर्म में कुछ कुछ आ पाए, इसीलिए ऐसा काम कर रहे हैं। तो देयरफॉर p बराबर अल्फा के जगह पर m रख देंगे, बीटा की जगह पर n-2 रख देंगे, n-2 + 1 यानी कि n-1 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, और साइन p देयरफॉर p बराबर sin m + 1x cos t n-1x। यहां तक होने के बाद नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। देखिए तो देयरफॉर क्या होगा, dp/dx, ये u भी लग रहा है तो sin m + 1 को छोड़िए, और cos x को लिख सकते हैं cos टू द पावर n-1x को लिख सकते हैं cos x का होल टू द पावर n-1 छोड़े, नीचे में cos x ऊपर गया, फिर नीचे में x प्लस, अब समझिएगा, फिर cos टू द पावर n-1x को छोड़ देंगे तो sin टू द पावर m + 1 को sin x का होल टू द पावर m + 1, sin x को लिख सकते हैं ना sin x का होल टू द पावर m + 1 छोड़े, नीचे में sin x ऊपर गया, नीचे में x, है ना, फंक्शन रूल लग रहा है। dp/dx sin m + 1x, और ये पावर में n-1 है तो पावर में n-1 बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे जानते हैं ना, यहाँ पे जानते हैं ना x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n बाहर आता है और x टू द पावर n-1 हो जाता है, तो n-1 बाहर आया, cos टू द पावर n-1 हो जाएगा, तो cos टू द पावर n-2 हो जाएगा x, और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x cos टू द पावर n-1x, और ये m + 1 बाहर आया, फिर बीच में यहाँ पर इनटू, और फिर sin x के माथे पर m + 1 -1 हो जाएगा, m + 1 -1 यानी कि sin टू द पावर mx। समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, बताइए, समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूं कि बाबू मेरे sin x का होल टू द पावर m + 1 है, और sin x है, यहां तक क्लियर है। अच्छा अब यहां पर देखिए ये चीज एज इट इज उतरा, ये m + 1 बाहर हो गया, और यहां पर sin x, इस जगह पर स्पेस नहीं था इसलिए इस चीज को हम यहां पर लिखे, इस चीज को हम यहां पर लिखे, ठीक है ना, यहाँ पर इनटू में यहाँ पर इस चीज को लिखे कि मैं लिखा कि m + 1 बाहर हुआ, ठीक है, m + 1 बाहर हुआ, sin x का होल टू द पावर m + 1 और माइनस के 1 यानी कि +1 -1 कटा, तो sin m + 1 इनटू sin टू द पावर mx, ठीक है ना। अब sin x का डेरिवेटिव क्या हुआ, cos x, जरा देखिए sin x का डेरिवेटिव cos x। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी, आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसी चीज को हम लोग फाइनल उधर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, dp/dx आपका आया हुआ है, और नेगेटिव ऑफ n-1 बाहर आ गया, जरा देखिए नेगेटिव ऑफ n-1 बाहर आ जाएगा, m + 1, और यहाँ पर देखिए sin टू द पावर 1 है तो ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ n-1 बाहर आ जाएगा, और sin टू द पावर 1 है, sin टू द पावर क्या है बच्चों, यहाँ पर बच्चों क्या है 1 है, sin टू द पावर 1x और sin टू द पावर m + 1, तो दोनों जुड़ के m + 2 हो जाएगा, जरा देखिए दोनों जुड़ करके m + 2x, ठीक है ना, और नेगेटिव ऑफ n-1 बाहर आ गया, और cos टू द पावर n-2, जरा देखिए ध्यान दीजिएगा, cos टू द पावर, देखिए cos टू द पावर n-2 है ना, अब बीच में प्लस दे देंगे, m + 1 यहाँ पर है, बाहर कर देंगे, और cos टू द पावर n-1, और यहाँ पर देखिए cos टू द पावर 1, तो n-1 और +1 यानी कि cos टू द पावर nx, जरा देखिए cos टू द पावर कहाँ गया, cos टू द पावर nx, है ना, m + 1 बाहर हुआ, cos टू द पावर nx, और इधर देखिए sin टू द पावर mx है, sin टू द पावर mx को लिख देंगे, फिर sin टू द पावर mx cos टू द पावर nx, ठीक है ना, ये बस सिंपलीफाई कर रहे हैं। अब dp/dx नेगेटिव ऑफ n-1 sin टू द पावर m + 2, तो sin टू द पावर m लिखे, और sin टू द पावर m + 2 sin स्क्वायर कहां गया सर, तब sin x, इन दोनों को देखिए बेस का बेस सेम है, तो पावर का पावर जुड़ सकता है, तो m + 2 हो जाएगा, sin m + 2 हो जाएगा, हालांकि हम लिखे नहीं है ना, उसको दो पार्ट में तोड़ दी, और यहाँ पर cos टू द पावर n-2 उसको रहने दीजिए, प्लस m + 1 cos टू द पावर sin टू द पावर mx किया, और cos टू द पावर nx किया, ठीक है, इतना क्लियर है। फिर ये नेगेटिव ऑफ n-1 sin टू द पावर mx, और cos, यहाँ पर देखिए sin स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं ना, sin स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर x, क्योंकि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x = 1 होता है, तो आपका यहाँ पर sin स्क्वायर x है, तो sin स्क्वायर x को लिखेंगे क्या आप लोग, sin स्क्वायर x को लिखेंगे आप 1 - cos स्क्वायर x, तो sin स्क्वायर x के जगह पर 1 - cos स्क्वायर x, ये cos टू द पावर n-2x और प्लस m + 1, और ये sin टू द पावर mx और cos टू द पावर nx। आई होप आप लोग क्लियर हो रही होगी बातें, इसको जस्ट सजा दिए और कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, अब जरा समझिएगा, यहां पर हम लोग क्या है, इसको बांटेंगे, जैसे बांटेंगे तो कैसे होगा, बांटेंगे तो नेगेटिव ऑफ n-1 है बच्चों, हाँ है सर, ठीक है, और हम क्या करते हैं कि sin टू द पावर mx को लिख लेंगे, पहले sin टू द पावर mx को लिख लेंगे, ठीक है, अब ये cos टू द पावर ns को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, तो होगा क्या, cos टू द पावर n-2x हो जाएगा, फिर माइनस ये -2 बाय +2 और n-2 क्या हो जाएगा, cos टू द पावर nx हो जाएगा, cos टू द पावर nx होगा ना, फिर इसको बांट देंगे इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ n-1 और sin टू द पावर mx, है ना, sin टू द पावर mx इनटू cos टू द पावर n-2,
x होगा ना, और ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव ऑफ n माइनस 1, और फिर ये sin टू द पावर mx, sin टू द पावर क्या हो जाएगा mx, और cos टू द पावर क्या हो जाएगा nx। इस प्रकार से हम लोग चलेंगे, काम को करेंगे, ठीक है ना। तो इधर आपका क्या है dp by dx, इधर dp by dx। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है बच्चों। यही काम को हम लोग आगे अंजाम दे रहे हैं, यही काम को जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, यही काम को आगे हम लोग अंजाम दे रहे हैं। तो चलिए देखिएगा हम लोग क्या किए हुए हैं, सब लिखा हुआ आगे, ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं है आप लोग को। देखिए यहां तक तो क्लियर है ना, अब मल्टीप्लाई करना जस्ट, देखिए तो dp by dx नेगेटिव ऑफ n - 1 बाहर निकल चुका है, sin टू द पावर mx cos टू द पावर n - 2x है, और यहां पर आप देख सकते हो बाबू हम क्या कह रहे हैं कि cos टू द पावर n - 2 है ना, इसको थोड़ा आगे कर देते हैं, sin टू द पावर mx है, ये cos टू द पावर n - 2 इसको आगे कर देते हैं, और 1 - cos स्क्वायर x बाद में कर देते हैं। इस चीज को जस्ट इस चीज को जरा देखिए, इस चीज को हम आगे कर देंगे आगे। तो नेगेटिव ऑफ n - 1 जरा देखिए, नेगेटिव ऑफ n - 1 sin टू द पावर mx, देखिए sin टू द पावर mx, देखिए sin टू द पावर mx, और cos टू द पावर n - 2 को बाहर कर दे, थोड़ा सा आगे कर देते हैं। जैसे 1 × 2 होता है ना जी, तो 2 × 1 लिख सकते हैं ना, तो वही काम कर रहे हैं। देखिए cos टू द पावर -2x को बाहर कर दिए, और ये वाला आपका क्या है, ये वाला 1 - cos स्क्वायर x बाद में हो गया, 1 - cos स्क्वायर बाद में हो गया, और ये देखिए m + 1 cos टू द पावर x और sin टू द पावर सॉरी ये तो हो गया, फिर इसके बाद ये m + 1 sin टू द पावर mx होगा और cos टू द पावर nx। जरा देखिए तो है कि नहीं, m + 1 sin टू द पावर mx cos टू द पावर nx एज इट इज। अब क्या है dp by dx हुआ नेगेटिव ऑफ n - 1 sin टू द पावर mx cos टू द पावर n - 2x, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या नेगेटिव है, नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव n - 1 sin टू द पावर mx, ये वाला पूरा sin टू द पावर mx, और ये देखिए n - 2 के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई होता है n - 2 और +2 cos टू द पावर nx dx nx हो जाएगा सिर्फ m + 1 sin टू द पावर mx और cos टू द पावर nx। फिर आपका क्या होगा नेगेटिव ऑफ n - 1 sin टू द पावर mx cos टू द पावर n - 2x, और यहाँ पर क्या होगा इस चीज को जरा समझिएगा आप लोग, ठीक है ना, इस चीज को समझिएगा, m × sin टू द पावर mx cos टू द पावर nx। तो इसको हम अभी नहीं लिख रहे हैं, इसको हम अभी लिख नहीं रहे हैं, हम पहले इसको काम कर रहे हैं। m को इससे मल्टीप्लाई करेंगे sin टू द पावर mx, m sin टू द पावर mx cos टू द पावर nx, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो sin टू द पावर mx cos टू द पावर nx हो गया। अब जरा देखिए n गुने देखिए इस n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो n गुने sin टू द पावर mx cos टू द पावर nx, और नेगेटिव है -1 देखिए फिर -1 ये हो जाएगा पूरा, तो -1 तो sin टू द पावर mx cos टू द पावर nx हो गया। अब देखिए कुछ कटेगा तो उसको काट देंगे हम लोग, देखिए ये चीज और ये चीज सेम में कट गया, तो बचा क्या हम लोग को बचा dp by dx बराबर नेगेटिव ऑफ n - 1 sin टू द पावर mx cos टू द पावर n - 2x, अब प्लस यहाँ पर sin टू द पावर mx यहाँ पर भी है, और sin टू द पावर mx और cos टू द पावर nx यहाँ पर भी है। तो हम क्या करते हैं m + n लिख करके अगर कॉमन ले लिया जाए sin टू द पावर mx और cos टू द पावर nx, तो क्या गलती होगा, कुछ नहीं ना गलती होगा। तो m + n ले लिए और कॉमन ले लिए sin टू द पावर mx और cos टू द पावर nx, ठीक है। dp by dx बराबर आपका हो गया नेगेटिव ऑफ n - 1 sin टू द पावर mx cos टू द पावर n - 2x, और ये m + n sin टू द पावर mx बाहर और cos टू द पावर nx इधर, ठीक है। इस प्रकार से इतना हुआ। अब क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे इसी चीज को, है ना। आइए आप देख सकते हो नेगेटिव ऑफ n - 1 sin टू द पावर mx cos टू द पावर n - 2 cos टू द पावर n - 2, और m + n जरा देखिए वही चीज आया ना जो यहाँ पर सॉल्व किया, तो m + n sin टू द पावर mx cos टू द पावर nx, देखिए m + n sin टू द पावर mx cos टू द पावर nx, ठीक है। अब जरा समझिएगा बच्चों, देयरफॉर ये dp है, ये dx नीचे में डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में कर दीजिए dx को, इधर भी dx को मल्टीप्लाई में कर दीजिए। अब नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स देन वी गेट, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इधर इंटीग्रेशन लगा दिए dp पे, और n - 1 कांस्टेंट कोफिशिएंट है तो उसको बाहर कर दीजिए, फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा दीजिए sin टू द पावर mx और cos टू द पावर n - 2x dx के साथ m + n बाहर कर दीजिए, फिर इस पे इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दीजिए, इस पे sin टू द पावर mx और cos टू द पावर nx का इंटीग्रेशन कर दीजिए। आई होप यहाँ तक आप लोगों को बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में काम करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ, समझिएगा जरा, समझिएगा यहां पर समझिए बाबू मेरे, dp का इंटीग्रेशन क्या होगा, p होगा, कैपिटल P। ये नेगेटिव ऑफ n - 1 है, हाँ सर है, और हम लोग अभी भी क्या माने हुए हैं कि imn किसको माने हुए हैं, imn माने हुए sin टू द पावर mx और cos टू द पावर nx और dx को माने हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका देखिए sin टू द पावर m आया है, तो यहां पर लिखेंगे im कॉमा, यहां पर n - 2 है, देखिए imn किसको माने, पावर में n है तो यहां पर n होगी, पावर में n - 2 है तो यहां पर n - 2 होगा कि नहीं होगा, बीच में प्लस होगा m + n होगा, फिर
और यहाँ पर देखिए साइन टू द पावर mx और cos टू द पावर nx को क्या माने, साइन टू द पावर mx और cos टू द पावर nx को क्या माने, आई एम एन माने हुए, तो यहाँ पर लिखेंगे आई एम को माने। तो कुल मिला के आपने देखा क्या, आपने क्या देखा, यहाँ पर आई एम एन माइनस टू के फॉर्म में आ रहा है, तो इसीलिए पहले लिखे थे कि आई एम एन को हम लोग आई एम एन माइनस टू के फॉर्म में ले आएंगे। तो देखिए इसी चीज को, इसी सेम चीज को, ये जो हम घेर रहे हैं अभी, इसी सेम चीज को देखिए हम लोग पीछे लिखे हुए हैं, इसी सेम चीज को हम लोग पीछे लिखे हुए हैं, जरा देखिएगा, देखिए P बराबर नेगेटिव ऑफ n माइनस वन, देखिए यहाँ पर ध्यान से, P बराबर नेगेटिव ऑफ n माइनस वन आई एम एन माइनस टू, जरा देखिए तो आई एम एन माइनस टू, और फिर देखिए प्लस है बीच में, देखिए यहाँ पर भी प्लस है बीच में, m प्लस n आई एम को मान, देखिए m प्लस n आई एम को मान, ये क्वेश्चन है। सर आप लिख लिख के क्यों नहीं बताए, आप तो हर बार लिख लिख के बताते हैं, ठीक है ना, तो बाबू ये वाला लिख लिख के संभव नहीं था, बहुत लंबा चौड़ा है, अगर लिखते लिखते ही पता चलेगा कि पूरा 2-3 घंटा हो गया और आप लोग बोर हो जाओगे, ठीक है, इसीलिए हम इसको पहले से लिखवा लिए, तो आप लोग को ज्यादा वेस्ट हुआ समझने में, अब सिर्फ समझाने में मैंने फोकस किया इस बार, है ना, लिखने में फोकस नहीं किया। आप लोग कह सकते हो सिंस हम लोग क्या जानते हैं, सिंस हम लोग जानते हैं कि P बराबर हम लोग क्या माने हुए, अब देखिए P बराबर ये चीज तो हम लोग आ चुका है, अभी इक्वेशन ए आया है ना, P बराबर देखिए ध्यान से, P बराबर हमने ये लेकर के आया, ठीक है, उसी चीज को मैंने जस्ट यहाँ पर लिख डाला, इक्वेशन ए मान डाला, और शुरुआत में याद कीजिए कि P बराबर हमने क्या माना था, sin m प्लस 1x और cos n माइनस 1x माना था। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर ले आते हैं आप लोग, तब आपको याद आएगा, एकदम शुरुआत में लेकर के आते हैं, हाँ यहीं पर देखिए P बराबर sin m प्लस 1x और cos टू द पावर n माइनस 1x, यही वाला चीज यहाँ पर लिख रहे हैं सिंस करके, देखिए यहीं पर सिंस करके लिख रहे हैं P बराबर sin टू द पावर m प्लस 1x और cos टू द पावर n माइनस 1x, तो ये इक्वेशन ए क्या बन जाएगा, तो इक्वेशन ए के जगह P के जगह पर लिखेंगे sin टू द पावर m प्लस 1x और cos टू द पावर n माइनस 1x, और इधर नेगेटिव ऑफ n माइनस 1 आई एम एन माइनस 2 और प्लस m प्लस n आई एम, ठीक है ना, आई एम, हमको आई एम एन का वैल्यू चाहिए बाबू, हम लोग आई एम एन का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे जानते हो, sin टू द पावर m प्लस 1 x और cos टू द पावर n माइनस 1 x, और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दीजिए, पॉजिटिव ऑफ n माइनस 1 आई एम एन माइनस 2 आई एम n माइनस 2, और इधर m प्लस n रहने दीजिए, क्योंकि हमको आई एम एन का वैल्यू चाहिए, हमको आई एम एन का वैल्यू चाहिए, हम इसको इधर ही रहने देते हैं, ये नेगेटिव वाला टर्म को उधर लेके चले जाते हैं, ठीक है, तो हमको आई एम एन का सिर्फ वैल्यू चाहिए, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में कर रहे हैं, ये आई एम एन यही वाला चीज होगा, देखिएगा, देखिए sin टू द पावर m प्लस 1 cos टू द पावर n माइनस x है ना, देखिए sin टू द पावर m प्लस 1 cos टू द पावर n माइनस x है ना, n माइनस 1x, और पॉजिटिव ऑफ n माइनस 1 ये भी होगा, देखिए पॉजिटिव ऑफ n माइनस 1 आई एम एन माइनस 2 है ना, देखिए आई एम एन माइनस 2 और इक्वल टू m प्लस n और आई एम एन होगा इस तरह में, इक्वल टू m प्लस n आई एम एन, देखिए इक्वल टू, इधर देखिए इक्वल टू m प्लस n आई एम एन है ना, देखिए इक्वल टू m प्लस n आई एम एन, आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। अब m प्लस n उस तरफ क्या थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं, इसको स्विप कर रहे हैं बस, आई एम एन का वैल्यू क्या लिख दिए, sin टू द पावर mx cos टू द पावर nx इक्वल टू, फिर उस चीज को इधर लिख रहे हैं sin टू द पावर m प्लस 1x cos टू द पावर n माइनस 1x और पॉजिटिव ऑफ n माइनस 1, और आई एम n माइनस 2 का मतलब sin टू द पावर mx, और यहाँ पर इनटू होता फिर cos टू द पावर n माइनस 2 x dx, यहीं पर होता, बट प्लेस नहीं था, जगह नहीं था, इसलिए उसको उधर लिख दिए, है ना, हालांकि यहाँ पर इनटू है, देखिए इनटू है ना, ताकि आपको बता सके कि वो cos टू द पावर n माइनस 2x इसका इधर इस तरफ है ना, आई होप आप लोग क्लियर हो रहा होगा बातें। अब देखिए m प्लस n इंटू में ना, इंटू में डिवाइड में चला जाएगा, देखिए 1 अपॉन m प्लस n sin टू द पावर m प्लस 1x cos टू द पावर n माइनस 1x इंटू नहीं सॉरी x, ये x, और इधर n माइनस 1 है, और इधर इंटू में था ना m प्लस n, तो इधर भी डिवाइड में गया m प्लस n, और फिर इधर इंटीग्रेशन यहीं पर हम लोग लिख सकते थे, ठीक है ना, क्या लिख सकते थे, sin टू द पावर mx और cos टू द पावर n माइनस 2 x dx, यहीं पर हम लोग लिख सकते थे, हालांकि ये वाला यहाँ पर लिख दिए, सोचे थे कि हम कि वहां पर अटेगा नहीं, ठीक है ना, अट गया तो, ठीक है ना, sin टू द पावर mx cos टू द पावर x dx 1 अपॉन m प्लस n, ये इंटू का डिवाइड में चल गया, sin टू द पावर m प्लस 1 x इंटू cos टू द पावर n माइनस 1 x प्लस n माइनस 1 अपॉन m प्लस n, और sin टू द पावर mx, और ये जो इंटू इधर लिखे थे cos टू द पावर n माइनस 2x, तो उसको उधर लेकर के आ गए, ठीक है ना, ये हम लोग का फुल एंड फाइनल आंसर हो गया, sin टू द पावर mx और cos टू द पावर nx का इंटीग्रेशन यानी कि रिडक्शन फार्मूला हमने लेकर के आ गया। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी, sin टू द पावर mx और cos टू द पावर n माइनस 2x इंटू dx, ठीक है, आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी बच्चों। और देख लेता हूं मैं आप लोग विजिबल है कि नहीं, हाँ ठीक है,
यहाँ इसको हम सही से फिर से एक बार लिख दे क्या? हाँ सर लिख दीजिए, अच्छा होगा, उपकार हो जाएगा हम लोग पर। साइन टू द पावर क्या? mx इंटू कॉस टू द पावर nx इंटू dx, यही ना? नहीं, साइन टू द पावर mx और कॉस टू द पावर n-2 है सर, n-2x dx। हाँ लिख दिए, तो यही है, नीचे में जो था उसको इधर लिख दिए, उधर था ना cos टू द पावर n-2x, लिख दिए। तो आपने आज सीखा sin टू द पावर mx इंटू कॉस टू द पावर nx dx का इंटीग्रेशन यानी कि रिडक्शन फार्मूला सीखा आपने, और आई होप आप लोग को हर एक बात समझ में आ रही होगी बच्चों, ठीक है ना? यह आपका लेक्चर नंबर 5 था, अब लेक्चर नंबर 6 होगा। और आप लोग इसी प्रकार से हर एक वीडियोस को देखना चाहते हैं, पसंद कर रहे हैं, अगर आप लोग कुछ ना कुछ काम तो जरूरी आ रहा होगा, एग्जाम में आप लोग अच्छा लिख के आएंगे, ये मुझे आशा है, विश्वास है, ठीक है? अब आप लोग क्या कीजिए, आप लोग का हम इतना सपोर्ट कर रहे हैं, सारा वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप लोग का भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आपको आने सबसे पहले ही नोटिफिकेशन मिले, सबसे पहले आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एकदम करना ना भूले, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी इस फ्रेंड सर्कल में भेज दीजिए, ठीक है ना? तो चलिए इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप लोग हमारा साथ देंगे, हम भी आपका साथ देंगे, आप लोगों से आज के लिए अलविदा लेते हैं, और आज का सफर यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 6 में। तब तक के लिए जोहार, दिल के गहराई से आप सभी का आभार, अभिनंदन, वंदन और आभार, धन्यवाद। अच्छा एक चीज तो बोलना ही भूल गए, यहाँ ही हम लोग गूगल प्ले स्टोर पर भी है, व्हाट्सएप पे भी इसी नंबर पर, इंस्टाग्राम पर भी, फेसबुक पर भी हम लोग का जो है कि धनबाद में ब्रांच चलता है, धनबाद में, ठीक है ना? ऑफलाइन ब्रांच, और झारखंड धनबाद, ठीक है? बहुत अच्छा, धन्यवाद।